नोएडा से खबर, जहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में अब तक 19 पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नोएडा जहां पर लगातार कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 19 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 और नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो नोएडा जहां पर 19 फिलहाल पॉजिटिव केसेस हैं कोविड के, और 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं। तो नोएडा में पॉजिटिव केसेस की दर बहुत ज़्यादा, रेट बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डर का माहौल। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है कि एक बार फिर से तैयार हो जाएं कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि बड़ी ही तेज़ी से कोविड फैल रहा है। तो ऐसे में भीड़ अस्पतालों में देखी जा रही है। आज की डेट में जो टोटल केस हैं कोविड के वो 19 है। इसमें जो मेल केस हैं वो 8 हैं और जो फीमेल है वो 11 है। जो एज का अगर हम एवरेज निकालें तो मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम एज 71 है। नोएडा में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 19 पॉजिटिव केस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी तक मिले हैं। जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सतर्कता बढ़ा दी गई है और आने वाले 1-2 दिन में टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग पहले से जारी जो गाइडलाइन है उस आधार पर अपना ख्याल रखें और अगर ज़रा से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अस्पताल पहुँचें और डॉक्टर से जाँच कराएँ, ताकि किसी भी तरीके का जो समस्या है वो लोगों के साथ ना हो। फिलहाल पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 4 नए कोविड के केस सामने आए हैं। 24 साल से लेकर अगर बात की जाए तो 24 साल से लेकर 70 साल तक के जो पेशेंट हैं वो अभी तक मिल पाए हैं और तमाम लोग जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन तमाम लोगों को अब इस बात की जांच की जा रही है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहां कहां से वो लोग यहां पर पहुंचे थे। तो पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। नोएडा में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 19 पॉजिटिव केस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी तक मिले हैं। जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सतर्कता बढ़ा दी गई है और आने वाले 1-2 दिन में टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग पहले से जारी जो गाइडलाइन है उस आधार पर अपना ख्याल रखें और अगर ज़रा से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अस्पताल पहुँचें और डॉक्टर से जाँच कराएँ, ताकि किसी भी तरीके का जो समस्या है वो लोगों के साथ ना हो। फिलहाल पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 4 नए कोविड के केस सामने आए हैं। 24 साल से लेकर अगर बात की जाए तो 24 साल से लेकर 70 साल तक के जो पेशेंट हैं वो अभी तक मिल पाए हैं और तमाम लोग जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन तमाम लोगों को अब इस बात की जांच की जा रही है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहां कहां से वो लोग यहां पर पहुंचे थे। तो पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो मुरादाबाद से हमारे साथ में इमरान जुड़ गए हैं लाइव कोविड पर ज़्यादा अपडेट के लिए। और मुरादाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है कोविड को लेकर, इमरान? देखिए, बिल्कुल कि मुरादाबाद में कोविड को लेकर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर किसी भी पेशेंट की कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। तो बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना यह है कि हमारे पास जो है 11 वेंटिलेटर है और 32 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो वहीं 2 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर है और 80 बेड जिन पर पाइपों के जरिए जो ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था यहाँ पे पहले से ही कर ली गई है। और मुरादाबाद प्रशासन और मुरादाबाद का स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर काफी सतर्क है और पूरी तैयारी में है। लेकिन अभी तक मुरादाबाद के अंदर अभी तक किसी भी कोरोना पेशेंट की पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं इस बढ़ती हुई कोविड को लेकर? किस तरीके से लोगों को जागरूक रहने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब जो एनसीआर में कोरोना ने दस्तक दी है कि कोरोना के कोविड के 19 पेशेंट एनसीआर में आए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद मुरादाबाद में लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसे लोग फेस करें। अगर बुखार या ऐसी कोई शिकायत आती है तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। लेकिन लोगों का को जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को खुद भी ये सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन मुरादाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोविड को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है।
ठीक, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए कोविड बड़ी ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है उससे समझ में आता है कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में कितना गंभीर लेने की ज़रूरत है इस बार कोविड को? बिल्कुल है कि कोविड का महामारी का जो वक्त था वो सबने देखा है, अपनों को खोया है लोगों ने, लेकिन जो अब एनसीआर में कोविड के मरीजों को आना तो लोगों के लिए सोचने का विषय है। लोगों को जो कोविड की गाइडलाइन है उधर फेस करना है। अगर कोई शिकायत आती है तो झोला छाप डॉक्टर से अपना उपचार न करा के जो ऑथेंटिक डॉक्टर है, जिला अस्पताल के तमाम जिला अस्पताल में डॉक्टर है, जिले में तमाम MOIC बैठे हैं जो CSC केंद्र है, लेकिन अगर कोई शिकायत होती है तो जो डॉक्टर ऑथेंटिक है उनसे ही अपना उपचार कराए। और उस चीज को जो पहले टाइम में देखा गया था कि लोग छुपाते हुए नजर आए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड की इलाज बीमारी हो, इसका इलाज संभव है। इलाज योगी सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ में वो योगी कोविड के कोरोना के टाइम में उस कार्रवाई को किया था जो ये मुख्यमंत्री जी के 11 टीम थी। चलिए ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कोविड जिसने एक बार फिर से दस्तक दी है तो ऐसे में ज़रूरी है कि फिर से एहतियात बरती जानी शुरू की जाए। आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर लोगों की जाँच कर रही है और भारतीय सीमा में भारतीय स्वास्थ्य महकमा सुरक्षा को लेकर हर यात्री की स्क्रीनिंग कर रहा है। इसके लिए विभाग ने 2 टेक्नीशियन को तैनात किया है। न्यूज स्टेट की खबर से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था, जहां दावा किया गया था कि कोविड की जांच के लिए थर्मल स्कैनिंग बॉर्डर पर करने के लिए सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें कर्मचारी सुबह से नदारत रहे। और जब खबर की जानकारी विभाग को लगी तो अब यहां पर टीम आ चुकी है और भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण हैं तो तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाओं को भी दिया जा रहा है। क्या सुबह से आप लोग यहाँ पे नहीं थे? क्या कारण था, क्यों नहीं आए थे? नहीं, हम लोग सुबह से आ गए थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि BSF SSB के लोग हैं, इनसे क्लियरेंस नहीं मिला था। जैसे मिला वैसे हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। आप लोग चेक कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा कोई संक्रमित मिला है? अभी तक तो कोई संक्रमित नहीं मिला, सबके टेम्परेचर लगभग नॉर्मल मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कर्मचारी आ चुके हैं और थर्मल स्कैनिंग का कार्य बाखूबी तौर से किया जा रहा है। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर से ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो मेरठ से इस वक्त हमारे साथ में अरुण सागर जुड़ गए हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। मेरठ में क्या हालात हैं अरुण, कोविड को लेकर कितने मरीज फिलहाल पॉजिटिव? जी मैं बता दूं कि कोरोना की फिर से वापसी होने लगी है। अगर बात करें मेरठ के पड़ोसी जनपद गाजियाबाद की, तो वहां पर कुछ कोविड के संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो सामने प्रकाश में आए, जिसे लेकर मेरठ स्वास्थ्य विभाग की फिर से सक्रिय हो गया है। फिर से उसने गाइडलाइन जो है जारी कर दी है। हमने कल ही मेरठ के जो CMO डॉक्टर अशोक कटारिया से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कोविड नियंत्रण को लेकर जितने भी व्यवस्थाएं हो दुरुस्त की गई हैं। 17 ऑक्सीजन प्लांट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उन्हें भी दुरुस्त स्थिति में रखने के लिए बोल दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ है उसे भी प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो यहाँ के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी विशेष है जो गाइडलाइन होती हैं वो दी गई है। मैं मौजूद हूँ प्यारेलाल शर्मा PL शर्मा हॉस्पिटल मेरठ में। आपको मैं यहाँ का वार्ड दिखा देता हूँ कि बिल्कुल जो बेड है वो प्रॉपर तरीके से लगा दिए गए हैं। जो स्टाफ है वो तैनात कर दिया गया है और लोगों को सेक्शन कोविड को लेकर दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और जो भी कोविड संबंधी संक्रमण महसूस होता है, लक्षण महसूस होते हैं, जिसमें खांसी है, डिहाइड्रेशन है, सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़े संबंधी दिक्कत है, अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण होता है तो नजदीकी CSC या PSC सेंटर को वो जाने के बाद में वहां पर अपनी जांच कराएं। और अगर इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं तो तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर उससे संबंधित चीजें दें। यहाँ पर काफी लोग जो है वो प्रॉपर उनका जो तरीका है प्रॉपर डिस्चार्ज उसका प्रॉपर पालन किया गया। वार्ड जो है तैयार किया गया है, तो जो बेड है वो प्रॉपर तरीके से लगाए गए हैं और जो गाइडलाइन है प्रॉपर वो जारी करेंगे। चलिए ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।